अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब तक की खबरों से एक बात क्लियर कर लें कि जनाब मौजूदा हुकूमत और पीडीएम की तमाम जमातें फैसला कर चुकी हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के साथ जंग लड़नी है, इस तसादुम को बढ़ाना है। और ख़ास तौर पर आज जो मामला देखने को मिले, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तमाम इत्तेहादी जमातों की जानिब से, उनके लीडरान की जानिब से जो ज़बान इस्तेमाल की गई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जज साहिबान के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जनाब कोई नया तसादुम चाहते हैं, चाहे उस तसादुम में वजीर आजम की कुर्सी क्यों ना चली जाए, पूरी पार्लियामेंट को फारिग क्यों ना कर दिया जाए, पूरी काबीना को, वफाकी काबीना को क्यों ना उड़ा दिया जाए, ये हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए इस वक्त तैयार हैं और जहनी तौर पर यह प्लान बन चुका है। रहती सहती कसर आज कौमी जो है कायमा कमेटी ने निकाल दी और उनके सामने बिल रखा गया फंड से मुतल्लिक जो प्रोवाइड करने थे इलेक्शन कमीशन को, वो बिल जो कि मंजूर करवाया गया पार्लियामेंट से। आज कौमी कायमा कमेटी ने कहा कि जनाब ₹1 भी ना दिया जाए इलेक्शंस के लिए। वो कहते हैं कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि जनाब हम माशी बहरान में हैं, हमारे पैसे की जरूरत है और इनको इलेक्शन की पड़ी है, इलेक्शन के फंड्स मांग रहे हैं, कोई पैसा नहीं है, हम कंगाल हो चुके हैं। और इलेक्शन तभी होंगे जब पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। अगर आप खाली पंजाब में इलेक्शन करवाते हैं तो जनाब वो मामला हमारे हक में नहीं है, लिहाजा पैसे नहीं दिए जाएंगे। कल 14 अप्रैल है, याद रखें कि कल सेक्रेटरी खजाना को, स्टेट बैंक के गवर्नर को और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को बुला लिया गया है। सवाल किया जाएगा कि इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे, क्यों नहीं फंड प्रोवाइड किए जा रहे। और मैं आपको बता दूं, कल जो बुलाया गया है 14 अप्रैल को, ये तमाम शख्सियात को उस नोटिस में एक बात क्लियर कर दी गई है कि जनाब ये जो मामला कर रहे हैं ना, ये जो हुक्म अदूली कर रहे हैं, फैसले को नहीं माना गया 10 अप्रैल के, तो इन पर सीधी सीधी तौहीन अदालत लगेगी। और ये लोग जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसके नतायज क्या होते हैं, और ये नतायज का जहन बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए। और कल का दिन है वजीर आजम के पास और ये जहनी तौर पर तैयार है। जैसे कि मरीम नवाज ने कहा था कि अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं हमारे वजीर आजम तो हो जाए, हमारे तो पहले भी वजीर आजम डिस्क्वालीफाई हुए हैं। इस सारे मामले के अंदर मैं आपको एक और खबर दूं कि जनाब 21 अप्रैल की डेट दी गई है नवाज शरीफ की जानिब से। शहबाज शरीफ को कहा गया कि जनाब आप 21 अप्रैल तक मामला को संभालें, अपनी कुर्सी को संभालें, पार्लियामेंट को संभालें, चीजों को ठीक रखें। 21 अप्रैल के बाद क्या होना है ये हम नहीं जानते, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा है कि 21 अप्रैल तक हमारे हाथ में सारे मामला आ जाएंगे। वो क्या मामला करना है, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज सऊदी अरब में मौजूद हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी उन्होंने सऊदी अरब में बुलाया है। ये सारे मामला आप सबके लिए करूंगा। सलमान अकरम राजा से सवाल किया गया सीनियर कानूनदान से कि जनाब आपको क्या लग रहा है ये क्या करने जा रहे हैं आज जो मामला हुए, तो उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने पूरी की पूरी पार्लियामेंट को सामने खड़ा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के, और ये पार्लियामेंट के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। जैसा कि जो बिल था वो पार्लियामेंट में लाया गया, पार्लियामेंट ने मंजूर करके पहले वफाकी काबीना से मंजूर करवाया गया, फिर पार्लियामेंट में लाया गया, पार्लियामेंट ने वो मंजूर जो बिल किया था उसको जाकर कौमी कायमा कमेटी की गोद में डाला और कौमी कायमा कमेटी ने कहा अल्लाह हाफिज, कोई पैसे नहीं, छुट्टी करो, ₹1 भी नहीं मिलेगा। इस सारे मामले के अंदर जो बरजीश ताहिर हैं कौमी कायमा कमेटी के रुकन है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए ₹1 भी ना जारी किया जाए। सेम यही अल्फाज थे। हमें लगता है कि सारी चीजें प्लांटेड है, यानी कि ये पहले कुछ तय किया गया है, प्लांटेड हैं चीजें और जिसके तहत ये पैसे मांग रहे हैं। और इस पर कमेटी रुकन खालिद मगसी ने कहा कि खजाना खाली हो चुका है, इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी का मामला बाद में देखा जाएगा। फिर कहा गया पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, पंजाब के इलेक्शन 4 माह पहले नहीं कराने चाहिए, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और अगर पंजाब के इलेक्शन पहले हो गए तो हमारी क्या हैसियत रहेगी। ये मामला देखने को मिला। और इस सारे मामले के अंदर कायमा कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को फंड फराहमी से मुतल्लिक जो बिल, मनी बिल था 2023, उसको मुस्तरद कर दिया। सिर्फ मामला यही नहीं रुकता और इस सारे मामले के अंदर फिर यह भी कहा गया कि जनाब वो जो 8 सुकड़ी बेंच बनाया गया है उस बेंच को मुस्तरद करते हैं। अब वो जो मामला मैंने आपको बताया था कि जनाब एक 8 रुकनी बेंच बनाया चीफ जस्टिस ने, वो जो सुप्रीम कोर्ट का बिल था जो मंजूर करवाया गया था पार्लियामेंट से, सुबह जो चीफ जस्टिस हैं उनके इख्तियारात को कंट्रोल करने के लिए सोमोटो केस से मुतालिक, अज खुद नोटिस से मुतालिक, उस बिल से मुतालिक जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हुई थी उस पर जो बेंच बना उसको भी मुस्तरद कर दिया है। जैसे 3 नुकड़ी बेंच को मुस्तरद किया गया था जिसने फैसला दिया कि जनाब आपने पैसे देने हैं इलेक्शन कमीशन को जनाब ये 10 अप्रैल तक, उसी तरह से अब इस बेंच को भी मुस्तरद कर दिया गया है। और कहते हैं कि वफाकी वजीर कानून जो है हमारे आजम नजीर तारड़, उन्होंने जनाब कहा कि कानून बनने से पहले ही बिल पर एक सिलेक्टिव बेंच बनाकर
सिलेक्टिव बेंच के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और बनाकर समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के रहनुमाओं के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस और दुख की बात है कि जनाब आज गैर रवायती काम किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के हवाले से है जो कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाया गया। उन्होंने कहा कि आइन के तहत सदर जो है पाकिस्तान के आरिफ अलवी इस पर मजीद 10 दिन यानी 19 या 20 अप्रैल तक जायजा ले सकते हैं और सदर ने दस्तखत नहीं किए तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तब्दील नहीं हुआ अभी तक और कानून बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करके इस समात को सुनने के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने तकरीबन एक हफ्ते का टाइम दिया, एक हफ्ते के बाद इस सारे मामले को सुना जाएगा। इस सारे मामले के अंदर मैं आपको एक बात मजीद कर दूं कि जो चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं वो इस वक्त इस हुकूमत के हक में नहीं है और पार्लियामान के इख्तियार को रोकने की वो कहते हैं कोशिश है और हम इस कोशिश को कबूल नहीं करेंगे। और वजीर कानून ने कहा कि हमें एक सुप्रीम कोर्ट चाहिए, हमें 2 सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए और हम 2 सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करते। इदारे में तकसीम का तासुर रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है और हम तवक्का करते हैं कि आज बेंच तहलील कर दिया जाए। अंदाजा करें अगर बेंच इनकी मर्जी का नहीं बनता या कोई ऐसा बेंच जिसके अंदर इनकी मर्जी का जज शामिल नहीं है तो वो बेंच इन्हें कबूल ही नहीं है। और इस सारे मामले में वो कहते हैं कि कमर ज़मान कारा के बिल अभी पार्लियामेंट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया कि आप पार्लियामेंट को अपने इख्तियार से रोकना चाहते हैं। हम सारी जमातों ने पार्लियामेंट के इख्तियार के लिए जद्दोजहद की है, आज ये बेंच बनाकर पार्लियामान के इख्तियार को रोकने की जो कोशिश की जा रही है वो हमें कबूल नहीं है। अब इसके बाद परवेज रशीद की बात सुन ले। परवेज रशीद क्या कहते हैं? वो कहते हैं चीफ जस्टिस की जानिब से हम ख्याल बेंच बनाया गया है और जो हम ख्याल बेंच तश्कील दिया गया है इख्तिलाफ राय रखने वाले जजों को बेंच से बाहर रखना चीफ जस्टिस फराहम करने की उम्दा मिसाल है। यानी कि चीफ जस्टिस की जगह चीफ जस्टिस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जनाब मैं आपको बता दूं कि सलमान अकरम राजा ने कहा कि सिंपल सा मामला था कि जैसे इमरान खान ने असम्बलियां तहलील की तो इन्हें क्या करना चाहिए था, असम्बलियां तहलील होने के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देने चाहिए थे। ये किसी मामले का फड्डे का तरीका ही नहीं था। कानून बिल्कुल साफ और सीधे तरीके में बताता है कि जनाब आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, कितने वक्त में इंतखाबात करवाने हैं, कैसे करवाने हैं, कौन इंतखाबात करवाएगा। इन चीजों में फड्डे में पड़ने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मामले को जानबूझकर पेचीदा किया गया है, खराब किया गया है, मामले में गड़बड़ की गई है कि तनाजा खड़ा किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ और तनाजा खड़ा हो गया। इस तनाजे में इलेक्शन कमीशन ने, गवर्नर ने, हुकूमत ने, सब ने फैसला किया कि आईने पाकिस्तान पर अमल नहीं होने देना, इलेक्शन नहीं होने देना, कानून की पासदारी नहीं होने देनी। और इस अमल में जो भी मुश्किल घड़ी आई उसको इन लोगों ने देखा और जो मुश्किल ये खड़ी कर सकते थे इन लोगों ने वो मुश्किल खड़ी की, रोड़े अटकाए और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नाफरमानी का अमल है, उन्होंने ये कहा। और इस सारे मामले में उन्होंने कहा कि यह आम सी बात है कि जब आइन की नाफरमानी हो तो अदालतें हुक्म देती हैं और नाफरमानी की सजा भी मिलती है और फिर सजा दी जाती है और फिर नाअहली होती है। देखना होगा कि अगर फंड की फराहमी से इनकार किया गया है या फैसला किया गया कि फंड फराहम नहीं करने तो फिर काबीना तौहीन की जद में आती है या नहीं, पार्लियामेंट की कौमी कायमा कमेटी तौहीन की जद में आती है या नहीं, या वजीर आजम इस जद में आते हैं या नहीं। ये सारे मामला थे जो आपके शेयर के सारे मामले में आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में अपने नतीजे का बहुत सारा ख्याल रखेगा। हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह के बाद।